ये देश अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, पर गरीबी से आज तक आज़ाद नहीं हो पाया। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द VBS चैनल। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द VBS चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। आगे आने वाली वीडियोस को शेयर करिए। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया की। कोविड-19 क्राइसिस, लॉकडाउन के बाद इंडिया की क्या हालत है, या फिर उससे पहले भी कुछ हालत अच्छी नहीं थी, उस बारे में आज बात करेंगे। सो स्टे ट्यून। हमारे देश में गरीबी की स्थिति क्या है? पहले सिर्फ एक कम लोग, अगर मैं बोलूँ इंडिया की पॉपुलेशन में से 10 से 20% बिलो पॉवर्टी लाइन हुआ करते थे, अब उससे भी ज़्यादा होने लगे हैं। लोगों की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है, जो इकोनॉमिकली एकदम फाइनेंशियली साउंड पीपल थे, उनकी हालत भी एकदम डाउन हो गई है। यानी कि ये, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो उनका ग्राफ जो है नीचे आ गया है, जिनका ग्राफ अच्छा खासा ऊपर हमेशा हुआ करता था। ये क्राइसिस के बाद, लॉकडाउन के बाद। पर लॉकडाउन के पहले भी सिचुएशन कुछ इतनी अच्छी भी नहीं थी। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन डाउन क्यों होती जा रही है? इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके पूरा कंट्रीब्यूशन फॉरेन को ही दे दिया है, और हमने इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। हम जो घर में सामान यूज़ करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो परफ्यूम हो, कोई भी हो, हमारा प्रेफरेंस 90% फॉरेन प्रोडक्ट्स पे जाता है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा होता है और वो इंडिया में इतने अच्छे से उसने कदम रखा है उन सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स ने, हमें वो बहुत अट्रैक्ट करता है। हमने कभी इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। यही वजह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का दाम कितना डाउन है, आप अच्छे से जानते हैं। $1 70 से 80 के बीच एवरेज रहता है हमेशा। एक टाइम था 1947 से पहले, जब $1 इंडिया का 13 रुपीज़ हुआ करता था। 1947 के पहले जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता गया। अभी हम इंडियन फैमिलीज़ की बात करें। सपोज एक फैमिली है छोटी सी, वो मॉल जाती है कभी घूमने फिरने के लिए, मार्केट जाते हैं। अगर वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची ने एक डिमांड कर दिया कि मुझे वो टेडी बेयर चाहिए, और तो उनके पेरेंट्स जाएंगे और टेडी बेयर का प्राइस टैग दिखेगा ये एक टेडी बेयर इतना बड़ा 500 रुपये का है। बोलेंगे नहीं बेटा, वो अच्छा नहीं है, अच्छा टॉय नहीं है, हमें उसे नहीं लेना चाहिए। बच्ची ज़िद करती है, बट पेरेंट्स उसे बोलते हैं कि बेटा वो नहीं लेना है हमें। वो ये नहीं बोल पाते कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो बोलते हैं कि अच्छा टॉय नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए। ऐसी इंडिया की 135 करोड़ फैमिलीज़, 135 करोड़ पॉपुलेशन में जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, सबका यही हाल है, सबकी कंडीशन यही है। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होंगे, कुछ ही, मैं बोलता हूँ कि उसको तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। 135 करोड़ में बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली साउंडेड हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा है, वो बहुत चंद लोग होंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ वो लोग टॉप 100 में आएंगे, 100 के अंदर अंदर वो लोग आ जाएंगे। बाकी सबकी हालत ख़राब है, सबकी हालत ऐसी ही हो रही है। उन्हें ख़रीदने से पहले प्राइस टैग देखना पड़ता है, उन्हें बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ख़रीदना पड़ते हैं, उन्हें देखना पड़ता है कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है, और सस्ते के पीछे ही भागना पड़ता है। हमेशा सस्ता ही सामान मिले ताकि हमारे सेविंग्स हो। बट वो ये नहीं सोचते कि सस्ता सामान हम जो खा रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटेटिव है। सोचने में आता ही नहीं होगा, बट ऑब्वियस है वो, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो सोचते नहीं है ख़रीदने से पहले कि जो सामान वो ख़रीद रहे हैं या जो खा रहे हैं वो महंगा है, सस्ता है। उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उस हिसाब से वो सस्ता ही प्रेफर करते हैं। इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ही वैसी हो गई है कि लोग सस्ता प्रेफर करें, जितना हो सके सेविंग करें, जितना हो सके खर्चा ज़्यादा ना करें। लेकिन इंडिया की GDP तो तभी बढ़ेगी ना जब खर्चा ज़्यादा होगा। GDP डाउन हो रहा है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर हमें ये कंडीशन चेंज करनी है, इंडिया की हर एक फैमिली को ये कंडीशन चेंज करनी है कि उनके घर से ये इकोनॉमिक क्राइसिस निकल जाए। मैं घर की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल घर की बात करेंगे, हर एक घर में हैप्पीनेस आएगी, इकोनॉमिक कंडीशन दूर होगी, तभी इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। क्योंकि शुरुआत हमेशा छोटी होती है ना। ऑलवेज टेक स्मॉल स्टेप।
अगर हमें 1000 किलोमीटर भी चलना है तो एक सिंगल स्टेप से ही स्टार्ट करना होता है। हमें हज़ारों किलोमीटर चलना है, एक छोटा सा स्टेप ही उससे स्टार्ट होता है और फिर हम निकल पड़ते हैं हमारे सफ़र पे। उसी तरह से हम इंडिविजुअली इसका सलूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, अगर हम सचमुच हम एकदम सीरियस है अपने खुद की कंडीशन सुधारने में और अपने देश की सिचुएशन को सुधारने में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाना होगा। वक्त लगेगा, चेंज आने में वक्त लगता है, लेकिन चेंज आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आप अगर 0 पे रहोगे तो आप 10 पे कैसे पहुंचोगे? आपको 0 से 1 पे उतरना होगा, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे पहुंचोगे। आपको इनिशिएट लेना होगा। एक लीडर होता है जो इनिशिएट करता है, वो लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने अंदर डालनी होगी इंडिविजुअली। सबसे पहले तो फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना होगा। पता है कि 100% ये पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हम फॉरेन की यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, आज तक करते आए हैं, लेकिन क्यों ना हम रेशो चेंज कर दें। आज तक हम 90% फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ करते थे, 10% इंडियन। अभी रेशो को हम वाइस वर्सा कर दे तो 90% इंडियन, 10% फॉरेन, तो कंडीशन कुछ हद तक या फिर बहुत हद तक सुधर जाएगी। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक ही सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। हर महीने 25,000 30,000 सैलरी आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं रहना है। और डिपेंड नहीं रहना है, इसका प्रूफ हमें कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम मालूम पड़ गया था। 10 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए, उन्हें उनकी नौकरी गंवाना पड़ी। क्यों? कंपनीज़ के पास पैसे ही नहीं थे उनको सैलरी देने के लिए। इसलिए आपको एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना है। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आपको उसके अलावा और सोर्स जनरेट करने हैं। अगर मैं बोलूँ एवरेज, हर एक इंडिविजुअल के पास अपना जो वो काम कर रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, उसके अलावा उसके पास 2 से 3 सोर्स और होने चाहिए इनकम के, जिससे उसकी इनकम जनरेट हो सके। एक्टिव इनकम तो आप ले रहे हो, एक्टिव इनकम आप नो डाउट ले रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप सैलरी ले रहे हो हर महीने, वो एक्टिव इनकम हो गई आपकी। इसके अलावा आपको एक पैसिव इनकम भी बनानी होगी, 2 से 3। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? एक्टिव इनकम यानी कि आप जाओगे काम पे तभी आपको पैसे मिलेंगे। पैसिव इनकम, आप ऐसा कुछ सोर्स बिल्ड करके रख लो जहाँ से अपने आप पैसे आना चालू हो जाए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, बस स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बिल्डअप करना रहेगा, फिर आपको अपने आप चालू हो जाएगा पैसा आना। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और वो पैसिव इनकम आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कोई न्यू पैसिव इनकम का आप सोर्स स्टार्ट करें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसिव इनकम कमानी है। जितने भी इंडियंस हैं, उन सबको मिलकर ये इनिशिएट लेना होगा कि हमें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए। हम ना चेंज से बहुत डरते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर। हम चेंज अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं हैं। अगर चाहते भी हैं तो वो चेंज करने के लिए इनिशिएट नहीं करते। हमें कदम बढ़ाने होंगे अपने। जब तक हम कदम नहीं बढ़ाएंगे कुछ चेंज नहीं होने वाला, और जो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब एक बड़ी सी ग्रुप बना लो और एक कैंपेन चलाओ, प्रोटेस्ट करो, नहीं। इंडिविजुअली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो पूरा देश देख रहा है तो उन सबको अपने घर से ही शुरुआत करनी है। एक छोटा सा इनिशिएट लेना है। सबसे पहला हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी है। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको, एक ही सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। तीसरा, इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चालू कर दीजिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी सुधरेगी, अपने आप इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब बैलेंस में आना चालू हो जाएगा। तो ये छोटा सा इनिशिएट आप खुद लीजिए, अपने आप को सुधारिए। हर रोज़ आप जब सुबह उठते हैं तो कुछ पॉजिटिव सोचिए। ये मत सोचिए अरे मेरा तो ये रेंट पे करना बाकी है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, फिर से पैसों की कमी है, क्या करूँ। नेगेटिव थॉट्स माइंड से निकाल दीजिए। नेगेटिव थॉट्स माइंड में लाइए ही मत, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी लाइए। अगर आपके लाइफ में 99% चीज़ नेगेटिव हो रही है, 1% पॉजिटिव हो रही है, तब भी आपको पॉजिटिव ही रहना है। क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो 99% पॉजिटिविटी है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स मन में पॉजिटिव थॉट से जल्दी आते हैं। तो आदत बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए। जब भी आप रोज़ सुबह उठेंगे तो सबसे पहले एक अच्छा सा पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में लेंगे कि हाँ, मुझे आज अच्छा काम करना है, जो मैं कल नहीं कर सका वो मैं आज करूँगा। कल का दिन अब बीत गया है, वो पास था, अब पास मेरे हाथ में नहीं है, बट आज का पूरा दिन और आने वाले सारे दिन
सब मेरे हाथ में है, सारे दिन मेरे हाथ में है। ये आपको सोचना है और काम करना है, काम पे निकल जाना है। ध्यान रखिएगा, आप जब सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं ना, तो सक्सेस के ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ होती है वो फेलियर होती है। उन सीढ़ियों का नाम ही फेलियर है। अगर 10 सीढ़ियाँ हैं तो उसमें से 9 फेलियर की सीढ़ियाँ हैं, 10वीं सीढ़ी सक्सेस पर है। थोड़ा चेंज लाके तो देखिए, एक इनिशिएटिव लेके तो देखिए लाइफ कैसे चेंज होगी आपकी। जितने भी वर्ल्ड में आज सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी स्टोरी पढ़िए, कोई भी अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता था। उन सब ने हार्डशिप्स, उन सब ने सॉरोस को देखा है, उन सब ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एफर्ट्स डाले, तब जाके वो यहाँ पहुँचे हैं। आप उनकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी पढ़िएगा, वो 1994 में कहाँ थे और आज वो कहाँ हैं। आप खुद जाके सर्च करिएगा, मैं नहीं बताऊँगा आपको, आप खुद जाके सर्च करिए। तो सबकी लाइफ चेंज होती है, बस थोड़ा सा चेंज आके तो देखिए। अगर एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है कि वो उसको अच्छी एजुकेशन दे सकें, या फिर अगर वो स्कूल में पढ़ भी रहा है तो उसको अच्छी कोचिंग क्लास में डाले, या फिर उसको अच्छी रेफरेंस बुक ला के दें, उसको वो एजुकेशन टूल्स ला के दें। पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, घर में वो जगह नहीं है जहाँ वो बैठ के पढ़ सके, रात में अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, आप पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट के नीचे चलेगा। लेकिन आपको ये सोचना है कि आज मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ रहा हूँ, कल मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगा, कल मेरे घर में लाइट होगी, मैं अपने घर में पढ़ूँगा, कल मेरे घर में एक अच्छे टूल्स होंगे, एजुकेशन टूल्स, मेरे पास टेबल होगी, मेरे पास चेयर होगा, मैं उसमें पढ़ूँगा, मेरी कंडीशन अच्छी होगी, मैं अच्छी कंडीशन में पढ़ूँगा, अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ूँगा। ये सोचना है। शुरुआत छोटी ही होती है, बहुत छोटी होती है शुरुआत। नंबर 1 की आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको कि 1 रुपये देगा, बोलेगा अरे इसने क्या है, 1 रुपये दे रहा है मेरे को, 1 रुपये की वैल्यू नहीं है। लेकिन काउंटिंग 1 रुपये से ही शुरू होती है, पैसों की गिनती भी 1 रुपये से ही शुरू होती है, फिर वो बढ़ती आती है, बढ़ती आती है, बढ़ती आती है। टाइम लगता है बिल्ड करने में, लेकिन आपको वो इनिशिएट लेना होगा। लोग इनिशिएट नहीं लेते हैं, चेंज नहीं लाना चाहते हैं वो, और अगर लाना भी चाहते हैं तो उनको ये बात समझ में आती नहीं है कि अरे हमारे अकेले से क्या होगा। तो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, कलेक्टिवली हर एक इंडिविजुअल ये सोचता है हमारे अकेले के करने से क्या होगा, हमारे अकेले के करने से क्या होगा। आपके अकेले से कुछ नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन कलेक्टिवली तो होगा। जैसा आप सोच रहे हो, अगर ऐसा हर एक इंडिविजुअल सोचेगा तो सोचिए कितना चेंजेस आएगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, इंडिया के सारे इंडिविजुअल्स नेगेटिव सोच रहे हैं, तो सोचिए चेंज आएगा ही नहीं। सबकी थॉट जो है नेगेटिव है, वहीं उसकी जगह आप इस थॉट को पॉजिटिवनेस में रिप्लेस कर दो, तो आप भी पॉजिटिव सोचोगे और हर एक इंडिविजुअल पॉजिटिव सोचेगा। तो सोचिए हर एक मिलकर कलेक्टिवली डेफिनेटली कितने बड़ा चेंज आएगा। बस आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है कि क्या करना है मुझे। और आगे मैं बात करता हूँ अफोर्डेबल। ये जो वर्ड है ना, अफोर्डेबल, इसको हमें अपनी लाइफ से निकालना है। ये हमारी लाइफ में सूट नहीं करता। मैं आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, उन सब के मुँह से ये सुना हूँ कि वो चीज़ है ना, वो फ़ोन है एक आईफोन, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। मैंने एक प्रोडक्ट देखा था एक शोरूम में, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं चीप लेके आ गया। तो मैंने सोचा कि इतने लोग हैं, जो सामान मिल रहा है शोरूम में डिस्प्ले कर रहे हैं, वो अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन लोग हैं बहुत सारे। शोरूम में डिस्प्ले सबके लिए किया जाता है, लेकिन उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? हर एक ह्यूमन बीइंग सेम है, गॉड ने सबको सेम बनाया है, सबके पास सेम ब्रेन है। हाँ, माइंड से सबका अलग होगा, थॉट सबके अलग होंगे, कंडीशन भी सबकी अलग होगी, लेकिन ये अफोर्डेबल, ये मैक्सिमम लोगों का की लाइफ में है। ये मैक्सिमम लोगों के दिमाग में, उनकी लाइफ में ये घर कर गया है ये वर्ड। लोगों की हैबिट हो गई है, मेरे लिए अफोर्ड नहीं है, मेरे अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। उनके दिमाग में बैठ गई है बात, दिल में बैठ गई है, अरे वो बहुत महंगा होगा। रेस्टोरेंट जाते हैं तो जो खाने का मेन्यू होता है, खाने से पहले राइट साइड में देखते हैं कि राइट साइड में जो उसका बजट है वो बराबर है कि नहीं, 200 के अंदर अंदर होना चाहिए, 300 के अंदर अंदर होना चाहिए, ये सोचते हैं। सो ये अफोर्डेबल वर्ड हमें लाइफ से निकालना है। अफोर्डेबल से रिलेटेड मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली है तो आप डिसीजन लीजिए, आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है।
अगर आप फाइनेंशियली साउंडेड भी है तो उसको और इम्प्रूव करिए, बैठे मत रहिए, इम्प्रूवमेंट लाइए लाइफ में, तब जाके आप लगेगा हाँ आपने कुछ एक्शन लिया है, कुछ इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। अगर आपने एक्शन लेने का डिसीजन ले लिया है, कुछ चेंज करने का डिसीजन ले लिया है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।